नमस्कार दोस्तों। बजट 2026 से ठीक पहले शेयर बाजार अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश होने से पहले जिस तरह दलाल स्ट्रीट पर बेचैनी दिखी, उसने निवेशकों की धड़कनें तेज कर दी थीं। गिफ्ट निफ्टी के कमजोर संकेत, वैश्विक तनाव और अनिश्चित माहौल के बीच निफ्टी एक वक्त 25,159 के निचले स्तर तक फिसल गया था। शुरुआती कारोबार में ऐसा लग रहा था जैसे बाजार पूरी तरह टूटने को तैयार है, लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े सामने आए, तस्वीर ही पलट गई। निफ्टी ने जबरदस्त वापसी करते हुए 170 अंकों से ज्यादा का इंट्राडे यूटर्न लिया और 25,418 पर हरे निशान में बंद हुआ। ये साफ संकेत है कि बाजार अब बजट से पहले आखिरी दाव खेलने के मूड में है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये तेजी टिकेगी या ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है। इकोनॉमिक सर्वे का सबसे बड़ा संदेश ग्रोथ को लेकर आया भरोसा है। जब पूरी दुनिया मंदी, युद्ध और भू राजनीतिक तनाव से जूझ रही है, ऐसे समय में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान निवेशकों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस अनुमान ने बाजार को यह भरोसा दिया कि घरेलू अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है और यहीं से निचले स्तरों पर खरीदारी का साहस पैदा हुआ। यही वजह रही कि गिरते बाजार में भी निवेशकों ने डर के बजाय मौके को चुना और इंडेक्स ने यू टर्न ले लिया। अगर सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा हलचल मेटल सेक्टर में देखने को मिली। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 3% उछल गया, जो साफ तौर पर सेक्टर रोटेशन का संकेत है। हिंद कॉपर में जबरदस्त जोश देखने को मिला और शेयर लगातार दूसरे दिन 20% के अपर सर्किट पर बंद हुआ। टाटा स्टील ने नया रिकॉर्ड बनाया और बाजार का स्टार परफॉर्मर बनकर उभरा। रेन इंडस्ट्रीज और शारदा क्रॉपकेम जैसे शेयरों में 2 अंकों की तेजी ने यह साफ कर दिया कि निवेशक अब हाई बीटा और कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स पर बड़ा दाव लगा रहे हैं। बजट से पहले यह मूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स थीम को लेकर बढ़ते भरोसे को दिखाता है। इक्विटी में रिकवरी के साथ साथ सोने और चांदी में जो ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल रहा है, वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। चांदी का 1 लाख रुपए प्रति किलो के पार जाना और सोने का 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को छूना, ये बताता है कि बाजार के भीतर डर अब भी जिंदा है। जब बजट, वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में सोने चांदी की ओर भागते हैं। ये तेजी इस बात का संकेत है कि वोलेटिलिटी अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन बाजार की अंदरूनी तस्वीर थोड़ी अलग रही। मार्केट ब्रेथ नकारात्मक रही, यानी जितने शेयर चढ़े उससे ज्यादा शेयर गिरे। एनर्जी और कैपिटल गुड्स में जोरदार खरीदारी दिखी। एबीबी और सीमेंस जैसे दिग्गज शेयरों ने बाजार को संभाला। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे शेयरों में भी दम दिखा। दूसरी ओर आईटी और एफएमसीजी में मुनाफा वसूली हावी रही। एशियन पेंट्स, आरवीएनएल और केपीआईटी टेक जैसे शेयरों में तेज गिरावट ने यह साफ कर दिया कि स्मार्ट मनी अब डिफेंसिव सेक्टर से निकलकर ज्यादा आक्रामक दाव खेल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल बजट 2026 को लेकर है, जो इस बार रविवार को पेश किया जाएगा। बाजार बंद होने के कारण किसी भी बड़े ऐलान का असर सोमवार को सीधे बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन के रूप में दिखेगा। यही वजह है कि आने वाले सत्रों में वोलेटिलिटी और बढ़ सकती है। फिलहाल निफ्टी 25,159 से 25,458 की रेंज में घूम रहा है और ऐसे माहौल में मार्केट टाइमिंग करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। रणनीति साफ है, पोजीशन साइज कंट्रोल में रखें, भावनाओं में आकर बड़ा दाव न लगाएं और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एसआईपी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। कुल मिलाकर इकोनॉमिक सर्वे ने बाजार को दिशा दिखा दी है, लेकिन असली परीक्षा अब बजट में होगी। क्या वित्त मंत्री के पिटारे से ऐसा कुछ निकलेगा जो इस प्री बजट तेजी को नई उड़ान देगा, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगे कच्चे तेल का दबाव बाजार की इस रैली को रोक देगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल शेयर बाजार अपने आखिरी दाव की तैयारी में है और निवेशकों की निगाहें अब सीधे बजट 2026 पर टिकी हैं। इसी के साथ इस बड़ी और अहम रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक सही जानकारी तक पहुंच सकें। और ऐसे ही तेज, भरोसेमंद और गहराई वाले शेयर बाजार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।